अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम इब्न अली। डियर व्यूअर्स, माउथ अल्सर यानी मुंह के छाले, इससे बहुत सारे लोग वाकिफ़ होते हैं और हर आदमी इसे जानता है। मुंह के छाले क्या होते हैं? ये टंग ज़बान पर भी हो सकते हैं, मसूड़ों में भी हो सकते हैं और गाल अंदर से जो है माउथ पूरे मुंह के अंदर कहीं भी ये छाले हो सकते हैं। इनके रंग पीले भी होते हैं ये छाले, और रेड भी होते हैं और वाइट भी होते हैं। ये 3 तरह के पाए जाते हैं। मुंह के छाले दर्दनाक होते हैं, दर्द ज़्यादा होता है, ये पेनफुल होते हैं। इसमें मिर्ची भी बहुत लगती हैं खाने पर। और मुंह के छाले जो है तकलीफ देह होने के साथ साथ ये मुंह के छाले गले के अंदर भी हो जाते हैं। हलक से नीचे, हलक के अंदर ये हो जाते हैं। जो खाने की नलकी होती है उसमें ये पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उससे फिर होती है। पानी पीने में भी मिर्चियाँ और गले के अंदर दुखन महसूस होती है। अगर ये मुसलसल होते हों और बहुत पुरानी बीमारी हो, बहुत ही ज़्यादा होते हों, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। आज हम मुंह के छालों के बारे में आपको घरेलू कुछ नुस्खे बताते हैं, घरेलू कुछ उपाय ऐसे बताते हैं जिससे मुंह के छाले जो है रुक जाएंगे और बास कंडीशन में फ़ौरन ही रुक जाते हैं। मुंह के छालों के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर 1, पेट की गर्मी। पेट की गर्मी की बिना पर भी छाले, मुंह के छाले निकल आते हैं। और पेट में गर्मी क्यों होती है, इसकी कई सारी वजूहात, कई सारे कारण हो सकते हैं। पेट में गर्मी गर्म चीज़ों के खाने की वजह से भी हो जाती है, और तेज़ाबियत जिसको हम सफ़रा बोलते हैं, तो सफ़रा की कैफियत बढ़ जाने की वजह से पेट में गर्मी हो जाती है। और वो गर्मी बुखारात की शक्ल में ज़बान पर या मसूड़ों में या मसूड़ों के अपर एंड डाउन साइड, ये टॉप एंड बॉटम, राइट एंड लेफ़्ट साइड में कहीं भी जो है दांतों की घिसट से भी जो है लग जाते हैं। अलबत्ता पेट की गर्मी निहायत ही मुज़िर है और पेट की गर्मी एक बड़ी वजह है। नंबर 2, सबसे अहम वजह इसकी एक ये भी होती है, नॉर्मली पेट की गर्मी भी नहीं होती है, लेकिन अगर ज़बान के नीचे ज़बान कट जाए, दांतों के नीचे फंस जाए, या अंदर की खाल, जो गाल की खाल होती है हमारे, चिक, अंडर साइड चिक जो होता है हमारा, वो दांतों के दरमियान में, दाढ़ों के दरमियान में फंस जाता है, तो वहीं पे एक ज़ख़म सा बन जाता है। उसको भी अल्सर और छाले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक हमारा है, स्ट्रेस लेने की बिना पर भी जो है ये मुंह में छाले हो जाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। अब इसका ऐसा कोई रीज़न लगता नहीं है, लेकिन हाँ, किताबों में ये बात लिखी होती है कि स्ट्रेस लेने से भी, क्योंकि मुंह का ताल्लुक जहन से बहुत करीब का है। नंबर 4, बदहज़मी की बिना पर ये होता है। अगर हमने ज़्यादा खा लिया और ज़्यादा खाने से पाचन क्रिया जो है हमारी बिगड़ गई, तो उसकी बिना पर जो है मुंह में छाले हो जाते हैं। ये आम है, क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से उसके बुखारात, उसका कार्बन साइड इफ़ेक्ट होता है और वो मुंह की तरफ जब जाता है तो मुंह में छाले हो जाते हैं। औरतों में मासिक धर्म के टाइम टू टाइम ना होने की वजह से भी ये हो जाता है। हैज़ का टाइम टू टाइम ना आना, MC पीरियड मतलब बोलते हैं, इससे भी जो है, क्योंकि उसमें भी खून के उबाल, और एक चीज़ और है कि खून में मर्द भी है चाहे, तो खून में एलर्जी की बिना पर भी जो है ये हो जाता है। मुंह के छाले खून की गर्मी की बिना पर भी हो जाते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो है हार्मोन इनबैलेंस की बिना पर भी हो जाता है। हार्मोन या तो डेवलप होते हैं या इनबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन में गड़बड़ी थोड़ी सी हुई, वैसे ही मुंह में छाले जाहिर हो जाते हैं। और
विटामिन की कमी के कारण, विटामिन बी और विटामिन सी के कारण की वजह से भी हो जाते हैं। ये भी एक वजह, इसकी मेन वजह होती है। जब विटामिन सी की कमी बॉडी में होती है तो छाले होने लगते हैं। या विटामिन बी की एक ये है कि तेज़ खाने में जो तेज़ गरम मसाले होते हैं, हमारी रेसिपीज़ जो खाने की होती हैं उनमें लजीज बनाने की वजह से हम खाने में मसाले बड़े अच्छे अच्छे डालते हैं, स्पाइसी बनाते हैं खाने को। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? उसके साइड इफ़ेक्ट पेट में गर्मी होना, किसी लूज मोशन वगैरह भी हो जाते हैं उससे। इसी तरीके से मुंह के छाले एक काफ़ी बड़ी वजह इसकी बन जाती है गरम मसालों की वजह से। गरम मसाले में जो है बैलेंस बनाना चाहिए। लौंग कितनी डालनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कुकिंग, जो है इसको नज़रिया बनाना चाहिए हमारा कि कितने किलो में कितने खाने के अंदर लौंग कितनी डालनी चाहिए। साथ ही गरम मसाले आप डालिए, लेकिन इलायची सफ़ेद ये इसका मिजाज थोड़ा नॉर्मल होता है और गरम मसालों को नॉर्मल करने के लिए आता है। इसलिए इलायची सफ़ेद इलायची या इलायची खुर्द कह सकते हैं, छोटी इलायची कह सकते हैं अपनी ज़बान में। तो इससे भी जो है तेज़ गरम मसाले वाली चीज़ों से भी, ऑयली चीज़ों से खान पीन का भी बहुत बड़ा असर होता है। इसका एक बहुत बड़ी वजह, एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा सबब ये भी होता है मुंह का साफ ना करना। कोलगेट ब्रश दिन में 2 या 3 टाइम करना चाहिए। और अगर ये भी ना कर सकें तो मिसवाक एक अफजल तरीक़ा है। नीम की मिसवाक, कनेर की मिसवाक, पीलू की एक लकड़ी की होती है उसकी मिसवाक करें आप। अलग अलग फ़वाइद हैं जो मुंह के लिए बहुत बेहतर भी है मिसवाक। और मिसवाक अकॉर्डिंग टू साइंस ब्रश से भी अफजल चीज़ होती है। वो आप कोलगेट से कर सकते हैं या अदर किसी भी पेस्ट से, कंपनी बताना मकसद नहीं है हमारा। तो ये चीज़ें जो है मुंह का साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी से मुंह को धो सकते हैं, ताज़े पानी से बार बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। अगर कुल्ली या गरारा नहीं किया तो इससे भी जो है ज़बान पर गंदगी जम जाती है, उस गंदगी की बिना पर इन्फेक्शन होता है। वही इन्फेक्शन जो है बढ़कर छालों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, छाले जो है कभी तो पानी वाले छाले भी हो जाते हैं मुंह में, लेकिन अक्सर खुले छाले जो है मुंह के अंदर होते हैं। सबसे पहले घरेलू चीज़ पान आप ले सकते हैं, बनारसी हो या बंगाली, इसका मकसद नहीं है। पान हालांकि गर्म होता है। पान के साथ में काफूर चने की दाल के बराबर, चने की दाल के बराबर, चने की बराबर नहीं, वो काफूर चने पान के अंदर रखेंगे। थोड़ा बहुत कथा ले सकते हैं, चूना नहीं, ये ऑप्शनल है। लेकिन सिर्फ काफूर और पान से, पान के अंदर काफूर रख के आप उसे चबाएंगे, 10 मिनट उसे घुमाएंगे ज़बान मुंह के अंदर पूरे, और उसको चबा चबा के थोड़ा थोड़ा उसको 10 मिनट के बाद थूकना शुरू करेंगे। इससे डेली में दिन में 1 मरतबा आप करेंगे, डेली बेस 1 दफ़ा करेंगे तो 2-3 दिन में मुंह के छाले में आराम होता है। ये घरेलू नुस्खा है। दूसरा ये है कि चमेली अगर आपके घर में खड़ी हो, चमेली के पत्ते आप लें, चमेली के 2-3 पत्ते यूज़ करें, उनको ज़बान ही से धोएं, पहले फ्रेश करें, ज़बान ही से चबाएं, धीरे धीरे चबाते जाएं, उसका पेस्ट अंदर बन जाए। उस पेस्ट को ज़बान से 10 मिनट तक घुमाएं। ऐसा दिन में डेली 3 मरतबा करने से आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। और चमेली के पत्तों के अंदर ये खासियत होती है कि जो जलन छालों के अंदर होती है, वो जलन में बहुत जल्दी आराम करता है। फिर खाने पीने में मिर्चियाँ कम लगती हैं। और चमेली के पत्ते आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप यूज़ कर सकते हैं नारियल पानी, इसमें पीना मुफीद होता है।
नारियल पानी का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। नारियल बहुत अच्छी औषधि है, दवाई भी है, ग़िज़ा है, दवाई भी है। नारियल से बदहज़मी भी दूर होती है। नारियल का टुकड़ा आप 10 ग्राम खाना खाने के बाद दोनों टाइम उस दौरान लेते हैं जिस दौरान मुंह के छाले निकलते हैं, तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मुंह के छालों के लिए नारियल का पानी थोड़ा ठहरा कर पीना भी बड़ा अच्छा होता है। एक चौथी चीज़ है नारियल का तेल। नारियल का तेल आप लगा सकते हैं और उसे ज़बान से या हाथ से, कॉटन से, फ्रेश कॉटन से आप नारियल मुंह के छालों पे, अगर पॉसिबल है, जहाँ जा सकता है हाथ, वहाँ पे आप यूज़ कीजिए। तो नारियल के तेल से भी बहुत फ़ायदा मिलता है और नारियल का तेल आप दिन में 2 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक चीज़ है सेब का सिरका। सेब का सिरका मुंह के छालों के लिए बहुत बेहतर चीज़ है और पेट के लिए भी बहुत बेहतर चीज़ है। ये भूख भी खोलता है और जिगर को एक्टिव करता है, यानी लीवर को एक्टिव करता है, स्टोमक को एक्टिव करता है, हरारत देता है, जिसकी बिना पर स्टोमक चलना शुरू हो जाता है। आंतों के इन्फेक्शन में बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ बात चल रही है मुंह के छालों की, तो इसका तरीक़ा इस्तेमाल सेब के सिरके का। सेब का सिरका आप 10 ml सेब का सिरका 1 गिलास पानी में डालें, 300 ml पानी में आप उसको मिला लें और ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। आप 6 घंटे के दरमियान बीच में फासला छोड़ के 1 गिलास पानी लें, उसमें 2 ढक्कन यानी 10 ml सिरका डालें और उसको आधा 150 ml पानी सुबह में जो है उससे गरारा करें कुछ देर। गरारा करने के बाद में ये पानी थूकना है, ये पानी बाहर निकालना है, अंदर पीना नहीं है इसको, क्योंकि वो सलाइवा मिल के उसमें गंदगी पैदा हो जाती है और मुंह के छालों में जो है अगर मवाद यानी पस पड़ जाता है तो वो मवाद उसमें निकालने का काम करता है। ये बहुत बेहतरीन फ्रेशर है जो फ्रेशर का काम करता है, सफाई करता है मुंह की। मुंह के छाले जिसके मुंह में होते हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है, क्योंकि मैंने बताया था कि विटामिन सी और विटामिन बी इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं जिनके अंदर चीज़ें होती हैं। तो टमाटर खाएं, लीमों का इस्तेमाल करें, लेकिन टमाटर का छालों के लिए एक यूज़ और है। वो यूज़ ये है कि आप टमाटर का पेस्ट बना लें। टमाटर का पेस्ट बना लें और पानी में मिक्स करें, थोड़ा सा 2 चम्मच ले सकते हैं आप, 2 टेबल स्पून यानी 4 टीस्पून। तो 10 से 20 ग्राम आप जो है पानी में डालें, टमाटर 10 से 20 ग्राम और 300 ml या 1 गिलास 250 ml 200 ml से ऊपर पानी इस्तेमाल करें इसमें, और इसके गरारे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये जो है जलन जो होती है, एक तो होती है कि मिर्ची वगैरह लगना, एक होती है जलन, उसको बहुत ठंडक पहुंचाता है टमाटर। और टमाटर बहुत ही बेहतर चीज़ है। मुंह के छालों से खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है और साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक्स जरासीम पाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। ये बहुत ही निहायत ही बेहतरीन चीज़ है मुंह के छालों के लिए। दही का सिर्फ पानी भी यूज़ कर सकते हैं। दही का पानी निकाल लें एक तरफ, उससे आप कुल्ला कर सकते हैं, थोड़ा सा घुमाएंगे इधर उधर और इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही इस दौरान खाने के बाद या खाने के साथ दही इस्तेमाल करें तो उससे आपके पेट की गर्मी भी कम होगी, विटामिन सी की मात्रा भी पूरी होगी और जिसकी बिना पर जो है छालों में बड़ी राहत पड़ती है और तसल्ली होती है। दिन में इसको 2 मरतबा से 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं दही को, नाश्ते के बाद भी, खाने के बाद भी, और इस तरीके से रात के खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद का इस्तेमाल भी बहुत बेहतर है। शहद के अंदर एंटी बैक्टीरियल जरासीम पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल
ये गुण इसके अंदर फ़ायदे पाए जाते हैं। और शहद का तरीक़ा इस्तेमाल ये है कि शहद ज़ख्मों पर लगा सकते हैं। शहद को आप उनके ज़ख्मों पर छालों में लगा सकते हैं, कॉटन की मदद से लगाएं या शहद थोड़ा ज़्यादा लेकर मुंह में उसको घुमा सकते हैं। यह हमें बाहर करना है। शहद पानी में मिलाकर पी भी सकते हैं शहद को उस दौरान, क्योंकि शहद की खासियत तब्दील हो जाती है पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से। केले का सेवन भी इसमें बहुत अच्छा होता है। अगर केले 1 से 2 या 3 केले भी इसमें इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना सुबह में, आप निहायत इस्तेमाल करें। मुंह के छालों में निहायत ही फ़ायदेमंद है। आयरन की कमी को भी पूरा करता है, आयरन और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। और साथ ही केला जो है, इसके अंदर केले के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो मुंह के छालों में फाइबर पाया जाता है इसके अंदर, केले के अंदर। तो केला बहुत ही निहायत ही फ़ायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल डेली उन दिनों में कर सकते हैं जिन दिनों में आपके छाले मुंह में हो रहे हैं। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे आपके सामने, लेकिन कुछ परहेज़ ऐसे रखने चाहिए लाइफ में, कुछ बैलेंस खाने में ऐसा रखना चाहिए जिनके ताल्लुक़ से जो है हमारा सिस्टम बहुत बेहतर रहना चाहिए खाने पीने का। ऐसे नहीं कुछ भी आया मुंह में खा लिया, या ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को लगातार बहुत दिन तक खाते रहे, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैदा हर उस चीज़ का आदी होता है जो आप खाते हो। अगर हमने स्टोमक को गेहूं का मैदा नहीं दिया तो मैदा ही हज़म करना बंद कर देगा। तो आदतें तो हर चीज़ की डालनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग जो है कुछ नहीं खाते, जैसे अपने आप को रोक के रखते हैं बहुत सारी चीज़ों से, या कुछ भी इशू है तो उन चीज़ों से उन्हें एलर्जी हो जाती है अगर वो बाय द वे उसको खा लेते हैं। तो मिजाज के हिसाब, आदमी का अपना मिजाज वैसा ही बन जाता है जैसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो गरम मसाले इस्तेमाल कम करें उस दौर में भी, या गरम मसाले मैंने जैसा बताया कि सिस्टम से इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जो तली भुनी चीज़ें, तेल जो है कम यूज़ करें, या घरेलू तेल आप यूज़ करें, कुकिंग ऑयल अच्छे से अच्छा आप यूज़ करें, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा खाएं, कम खाएं, अच्छा खाएं, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बेहतर चलेगी, आपकी सेहत बहुत बेहतर चलेगी। और अगर दायमी आपके छाले होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवाई लें। वो एक सटीक वजह, सटीक कारण देखकर आपकी रेगुलर कंटिन्यू ये थे वो करेगा। ये थे आपके घरेलू नुस्खे। एक मंजन भी बनाएंगे जिससे छाले भी ना हों और दांत भी साफ रहें, और इस तरीके की अगर आप चाहें और कमेंट में इसकी इजाज़त हमें दें। और मुंह के छालों के ऊपर दवाई भी बता सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मकसद हमारा सिर्फ ये था कि घर के उपाय बताना कि घर से मुंह के छालों को कैसे सही कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके।